चुड़ैल चली जा यहाँ से। अगर इस बच्ची को हाथ भी लगाया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर वो एक जादुई नारंगी जेसीबी लेकर आते हैं और नागिन को उठाकर घर ले जाते हैं। एक बार की बात है, एक इच्छाधारी नागिन एक सुंदर सी लड़की को जन्म देती है। वहीं एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल घूम रही होती है। तभी उस मैस्टिक्स वाली चुड़ैल की नजर नागिन और उसकी बेटी पर पड़ती है। चुड़ैल बोलती है, क्या बात है, नागिन ने लड़की को जन्म दिया है। ये बच्ची मुझे नागमणि हासिल करने में सहायता करेगी। नागिन अपनी बेटी से बोलती है, बेटी, मैं किसी जरूरी काम से धरती लोक जा रही हूँ। कुछ दिनों में वापिस आ जाऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना। कोई भी मुसीबत आएगी तो ये नाग तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहकर नागिन धरती लोक की तरफ निकल पड़ती है। वहीं चुड़ैल जब उस बच्ची के पास जाती है तभी सारे नाग चौकन्ने हो जाते हैं। चुड़ैल चली जा यहाँ से। अगर इस बच्ची को हाथ भी लगाया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरे रास्ते से हट जाओ। नागिन का आदेश है कि हम उनकी बेटी की रक्षा करें। बच्ची को अकेला छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। चुड़ैल यह सुनकर बहुत क्रोधित हो जाती है और अपनी शक्तियों से उन सबको वहीं बेहोश कर देती है और नागिन की बेटी के पास जाकर बोलती है, घबराओ मत बच्ची, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगी। तुम ही तो मेरी नागमणि हासिल करने में सहायता करोगी। ऐसा कहकर वह उसे उठाकर अपनी गुफा में ले जाती है और अपनी शक्तियों से उसे एक दुष्ट चुड़ैल में बदल देती है और बोलती है, सुनो बेटी, हमें एक जरूरी काम के लिए धरती लोक पर जाना है। हमें नागिन से वह नागमणि छीन कर लानी है। इस काम के लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। ऐसा कहकर वह दोनों धरती लोक पर चले जाते हैं और नागिन को घेर लेते हैं। वे दोनों अपनी शक्तियों से नागिन को वहीं बेहोश कर देते हैं, परंतु चुड़ैल को नागमणि नहीं मिलती। चुड़ैल सोचती है, नागिन के पास तो नागमणि है ही नहीं। इसका मतलब नागमणि उसके बेटी के पास है। अभी वह नागिन की बेटी को कैद कर लेती है और अपने साथ ले जाती है। वहीं साधु बाबा देखते हैं कि नागिन बेहोश पड़ी है। अरे नागिन तो बेहोश है, मुझे कुछ करना होगा। ऐसा कहकर वो एक जादुई नारंगी जेसीबी लेकर आते हैं और नागिन को उठाकर घर ले जाते हैं। कुछ समय बाद जब नागिन को होश आता है तब वह साधु बाबा को सारी बात बताती है। एक मैस्टिक वाली चुड़ैल ने मेरी बेटी को दुष्ट नागिन बना दिया है। वो उसे लेकर मुझसे नागमणि छीनने आई थी, परंतु नागमणि तो मेरी बेटी के पास ही है। चुड़ैल उसे कैद करके ले गई है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना वो पूरे संसार पर कब्जा कर लेगी। फिर क्या था, नागिन और साधु बाबा जादुई नारंगी जेसीबी लेकर चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाते हैं और टक्कर मारकर गुफा को तोड़ देते हैं। चुड़ैल यह देखकर बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। एक बार की बात है, एक गहरे समुद्र के नीचे एक नागलोक था। उस नागलोक में इच्छाधारी नागिन और नागराज अपने बेटे छोटू नागराज के साथ रहते थे। उस समुद्र के बाहर ही एक छोटा सा गांव था। सभी गांव वाले खुशी खुशी रहते थे। एक दिन अचानक से कुछ राक्षस गांव पर हमला कर देते हैं। सुनो गांव वालों, ये जगह छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ। यह जगह अब हमारी है। यहाँ अब हम राज करेंगे। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। अगर हम यह जगह छोड़ देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? मैं तुम्हें 2 दिन का समय दे रहा हूँ। 2 दिन में ये गांव खाली हो जाना चाहिए। यह हमारी महारानी मैस्टिक्स वाली चुड़ैल का आदेश है। ऐसा कहकर वह गांव के कुछ लोगों और जानवरों को उठा लेते हैं और उन्हें लेकर जाने लगते हैं। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, ये राक्षस हमें खा जाएंगे। राक्षसों, छोड़ दो गांव वालों को। अरे वाह, आज तो इसे खाकर मजा ही आ जाएगा। हमें नागराज और नागिन की सहायता की जरूरत है। अब सारे गांव वालों और जानवरों को बस नागराज ही बचा सकते हैं। सभी गांव वाले नागराज को याद करने लगते हैं। तभी नागिन और नागराज वहां पर आ जाते हैं और अपनी शक्तियों से राक्षसों को मारकर वहीं गिरा देते हैं और गांव वालों और उनके जानवरों को बचा लेते हैं।
गांव वाले नागराज का धन्यवाद करते हैं। हे नागराज, आपका धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो आज ये राक्षस हमारे गाय भैंसों को लेकर चले जाते और हम भूखे मर जाते। उनमें से एक राक्षस बच जाता है और वहां से भाग जाता है। वहीं दूर पहाड़ियों में एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपनी गुलाम चुड़ैलों के साथ रहती थी। क्या हुआ राक्षस, तुम खाली हाथ कैसे आए और बाकी के राक्षस कहाँ गए? महारानी, हम गांव वालों और उनके जानवरों को उठाकर ला ही रहे थे, तभी वहां नागिन और नागराज आ गए और अपनी शक्तियों से बाकी राक्षसों को मार दिया। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ आ गया। वे दोनों बहुत खतरनाक हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगी जिससे वो नागिन और नागराज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसा कहकर वह एक जादुई नारंगी जेसीबी वहां प्रकट कर देती है और बोलती है, ये लो जादुई नारंगी विशाल जेसीबी, इस पर बैठ कर जाओ और गांव वालों को इस पर बिठाकर ले आओ। इस पर नागिन और नागराज की शक्तियों का असर नहीं होगा। फिर वो राक्षस उस जेसीबी पर बैठकर गांव पर हमला कर देते हैं। सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं। तभी नागराज और नागिन वहां पर आ जाते हैं और अपनी शक्तियों का वार जेसीबी वाले शैतानों पर करते हैं, परंतु उनकी शक्तियों का उन पर कोई असर नहीं होता। यह देखकर वह दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी साधु बाबा भागे भागे वहां पर आते हैं और बोलते हैं, नागराज, ये एक जादुई जेसीबी है, इस पर तुम्हारी शक्तियों का कोई असर नहीं होगा। अगर इनकी शक्तियाँ खत्म करनी है तो इन्हें एक गड्ढे में बंद करना होगा। नागराज उनका ध्यान भटकाकर उन्हें गड्ढे तक ले जाता है और उन राक्षसों को जेसीबी के साथ गड्ढे में गिरा देता है। एक बार की बात है, कालिया राक्षस और एक सपेरा एक गर्भवती इच्छाधारी नागिन के पीछे पड़े होते हैं। सपेरे, जल्दी से इस इच्छाधारी नागिन को पकड़, वरना ये यहाँ से भाग जाएगी। इससे पहले वह इच्छाधारी नागिन को पकड़ते इच्छाधारी नागिन वहां से गायब हो जाती है। तभी सपेरा अपनी बीन बजाने लगता है। बीन की आवाज सुनते ही नागराज मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यह देखकर कालिया राक्षस जैसे ही नागमणि को छूने के लिए आगे बढ़ता है, तभी नागमणि से एक शक्ति निकलती है। शक्ति लगते ही कालिया राक्षस दूर जाकर गिरता है। यह सब देखकर कालिया राक्षस और सपेरा दोनों घबरा जाते हैं। तभी नागमणि से एक शक्ति निकलती है। वो शक्ति नागराज और कालिया राक्षस को अपने अंदर समा लेती है। कुछ समय बाद उसमें से एक दानव भूतिया नागराज निकलता है और बोलता है, ये क्या हुआ? मैं इस नागराज के शरीर में कैद हो गया। सवेरे, मुझे नागराज के शरीर से आजाद कर, वरना मैं तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा। इसके लिए हमें एक हवन करना होगा। सपेरा हवन शुरू कर देता है। तभी हवन में से एक चुड़ैल बाहर निकल कर आती है और बोलती है, सपेरे, मैं तेरी सहायता जरूर करूंगी, लेकिन तुझे मुझे नागिन की बेटी लाकर देनी होगी। अगर नहीं ला पाया तो 21 साल तुझे नागराज के शरीर में कैद होकर रहना पड़ेगा। यह सुनकर कालिया राक्षस और सपेरा नागिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। धरती लोक पर इच्छाधारी नागिन और उसकी बेटी घूम रहे होते हैं। तभी वो देखती है कि सामने से नागराज आ रहा है। नागिन उसके पास जाती है और बोलती है, नागराज, आप आ गए हो। तभी वो भूतिया नागराज अपनी शक्तियों का वार नागिन पर करता है। शक्तियाँ लगते ही नागिन वहीं गिर जाती है। ए नागिन, मुझे तेरी बेटी दे दे, मैं उसे चुड़ैल को सौंप दूंगा, तभी मैं इस नागराज के शरीर से आजाद हो सकता हूँ। यह सुनकर नागिन घबरा जाती है और अपनी बेटी को लेकर वहां से गायब हो जाती है। फिर वह साधु बाबा के पास जाती है और साधु बाबा को सारी बात बता देती है। हे बाबा, हमारी सहायता करो। वो दुष्ट कालिया नागराज के शरीर में घुस गया है और मेरी बेटी को मारना चाहता है। साधु बाबा अपनी शक्तियों से देख लेते हैं कि ये काम उस नागमणि से हुआ है। बेटा, हमें वो नागमणि चाहिए। तुम किसी तरह कालिया राक्षस का ध्यान भटकाकर यहाँ ले आना। उसके बाद हम नागराज को उसके शरीर से आजाद करवा देंगे। नागिन नागमणि ले आती है। नागिन की बेटी कालिया राक्षस का ध्यान भटकाने लगती है और उसे लेकर
साधु बाबा के पास आ जाती है। कालिया राक्षस के वहां आते ही साधु बाबा उसके सामने नागमणि रख देते हैं। तभी नागमणि से एक शक्ति निकलती है और वो शक्ति जाकर भूतिया नागराज को लगती है। शक्ति लगते ही भूतिया नागराज चिल्लाने लगता है, छोड़ दो मुझे। और उसके अंदर से नागराज आजाद हो जाता है। नागिन और उसकी बेटी नागराज को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर साधु बाबा अपनी शक्तियों का वार कालिया राक्षस पे करते हैं। शक्तियां लगते ही कालिया राक्षस नागमणि में कैद हो जाता है। यह सब देखकर सपेरा घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। नागराज अपनी शक्तियों का वार उस सपेरे पे करते हैं और उस सपेरे को वहीं मौत के घाट उतार देते हैं। फिर नागराज इच्छाधारी नागिन के साथ अपनी बेटी को लेकर नागलोक की तरफ निकल पड़ते हैं। एक बार की बात है, एक दिन गांव वाले देखते हैं कि साधु बाबा की लाश गांव के पुराने माचिस के पेड़ पर टंगी होती है। क्योंकि वो पेड़ एक बड़े से माचिस के ऊपर था, इसलिए सभी गांव वाले उसे भूतिया माचिस का पेड़ कहते थे। सभी गांव वाले ये देखकर बहुत दुखी होते हैं कि गांव के साधु बाबा की मृत्यु हो गई है। जब रात हो जाती है तो रात में एक चुड़ैल उस माचिस के पेड़ के नीचे से निकलकर बाहर आती है। वह साधु बाबा की लाश को लेकर उस पेड़ के नीचे चली जाती है। वो चुड़ैल साधु बाबा की लाश लेकर काली घाटी में एक जाती है। वहाँ वो साधु बाबा की लाश पर अपनी शक्तियों का वार करती है। कुछ ही समय बाद उस साधु बाबा की लाश के अंदर से एक पापी साधु बाबा निकलते हैं और पापी साधु बाबा बोलता है, बोलो चुड़ैल, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से एक माचिस प्रकट करती है और फिर वह साधु बाबा से बोलती है, हे पापी साधु बाबा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। नागलोक में एक इच्छाधारी नागिन रहती है। तुम जाओ और उसे इस माचिस की डिब्बी में कैद करके ले आओ। ये लो माचिस की डिब्बी। साधु बाबा वो माचिस की डिब्बी ले लेता है और नागलोक की तरफ निकल पड़ता है। नागलोक में पहुंचकर साधु बाबा वहां जोर जोर से चिल्लाता है और बोलता है, हे नागिन, बाहर निकल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे इस माचिस में कैद करके चुड़ैल को सौंप दूंगा। बाहर निकल नागिन, बाहर निकल। कुछ ही समय में इच्छाधारी नागिन वहां पे पहुंच जाती है। इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों का वार उस पापी साधु बाबा पर करती है, परंतु उसकी शक्तियों का असर उस पापी साधु बाबा पर नहीं होता। पापी साधु बाबा अपनी शक्तियों का वार नागिन पर करता है। जैसी ही शक्तियां नागिन पर लगती हैं, वह नीचे गिर जाती है। अचानक हुए इस हमले से नागिन घबरा जाती है और वो वहां से गायब हो जाती है। कहाँ बचकर जाएगी? मैं यहाँ दोबारा आऊंगा और तुझे इस माचिस में बंद करके चुड़ैल के पास ले जाऊंगा। तभी वो देखता है कि वहाँ नागिन का अंडा पड़ा होता है। वह अंडा बहुत ही बड़ा होता है। पापी साधु बाबा उस अंडे को उठाता है और उसे लेकर चुड़ैल के पास पहुँच जाता है। चुड़ैल बोलती है, हे पापी साधु बाबा, मैंने तुझे नागिन को लाने के लिए बोला था। ये तुम क्या उठा लाए हो? मैं तुझे अभी भस्म कर देती हूँ। चुड़ैल अपनी काली शक्तियों का वार साधु बाबा पर करती है। चुड़ैल की शक्तियां उस अंडे पर लगती हैं। चुड़ैल की शक्तियां लगते ही वो अंडा फूट जाता है। जैसे ही वो अंडा फूटता है, उसके अंदर से इच्छाधारी नागिन की बेटी निकल कर आती है। काली शक्तियां लगने की वजह से इच्छाधारी नागिन की बेटी भी भूतिया बन जाती है। ये देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और वो नागिन की बेटी को बोलती है, सुनो मेरी बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें मेरे लिए उस इच्छाधारी नागिन से बदला लेना है। जाओ नागलोक में जाओ और उस इच्छाधारी नागिन को पकड़कर इस माचिस की डब्बी में ले आओ। वो नागलोक की तरफ निकल जाती है इच्छाधारी नागिन को पकड़ने के लिए। जैसे ही वो नागलोक पहुंचती है, इच्छाधारी नागिन बहुत खुश होती है। जैसे ही इच्छाधारी नागिन उसके पास आती है, वो इच्छाधारी नागिन को माचिस की डिब्बी में कैद कर लेती है। फिर वह उसे लेकर चुड़ैल की तरफ निकल पड़ती है। नागिन की बेटी इच्छाधारी नागिन को लेकर चुड़ैल के पास जाती है और वो उसे चुड़ैल को सौंप देती है। ये देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। चुड़ैल बोलती है, मेरी वर्षों की तपस्या आज सफल हो गई। आज मैं इस नागिन को मारकर इससे वो नागमणि ले लूंगी और मैं इस पूरे संसार पर राज करूंगी। राज किसी को भी नहीं छोड़ूंगी।
हे चुड़ैल, उस नागमणि पर मेरा भी हक है। तुम अकेले इस संसार पर राज नहीं कर सकोगी, इसमें मेरा भी हिस्सा है। ये कहकर वो दोनों लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते भूतिया साधु बाबू बोलता है, हे नागिन की बेटी, तू चुड़ैल की बेटी नहीं है, तू इस नागिन की बेटी है। ये चुड़ैल तुझे धोखा दे रही है। उसकी ये बातें सुनकर नागिन की बेटी को गुस्सा आ जाता है और वह बहुत ही भयानक रूप धारण कर लेती है। वह अपनी जोरदार शक्तियों का वार उस चुड़ैल और साधु बाबा पर करती है। उसकी शक्तियां लगते ही चुड़ैल और साधु बाबा वहीं भस्म हो जाते हैं। फिर वह अपनी माँ को छुड़ा देती है। इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी को लेकर नागलोक की तरफ निकल पड़ती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। एक बार की बात है, जब एक चुड़ैल जंगल में हवन कर रही होती है, तभी उस हवन की अग्नि से एक भयानक राक्षस प्रकट होता है और बोलता है, बोलो चुड़ैल, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? चुड़ैल बोलती है, हे राक्षसों के देवता, मैं अमर होना चाहती हूँ और इस पूरे संसार पर राज करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई हरा ना सके। राक्षस बोलता है, चुड़ैल, यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें इच्छाधारी नागिन का अंडा और एक गरीब लड़की लाकर इस हवन की अग्नि में डालनी होगी। फिर तुम्हें ऐसी शक्तियां मिलेंगी जिससे तुम अमर हो जाओगी। परंतु याद रखना, अगर तुमने यह काम अगली अमावस्या तक नहीं किया तो तुम अपने आप भस्म हो जाओगी। यह कहकर वह राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है। यह बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और वह अपने गुलामों को आदेश देती है, मेरे प्यारे गुलामों, जाओ और गांव से कोई गरीब लड़की ढूंढ कर लाओ। मैं तब तक नागलोक में जाती हूँ और वहाँ से इच्छाधारी नागिन का अंडा लेकर आती हूँ। यह कहकर वह नागलोक की तरफ निकल पड़ती है और उसके गुलाम गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर नागलोक में इच्छाधारी नागिन अपने अंडे की रक्षा कर रही होती है। तभी वह देखती है कि सामने से एक भयानक चुड़ैल उसकी तरफ आ रही है। यह देखकर नागिन घबरा जाती है। चुड़ैल नागिन के पास जाती है और बोलती है, इच्छाधारी नागिन, वह अंडा मुझे दे दे। अगर तुमने मुझे वह अंडा नहीं दिया तो मैं तुम्हारी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगी और पूरे नागलोक को तबाह कर दूंगी। इच्छाधारी नागिन बोलती है, मैं अपना अंडा तुम्हें नहीं दूंगी, मैं अपने अंडे की रक्षा करूंगी। यह कहकर वह अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल पर करती है, परंतु उसकी शक्तियों का चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता। तभी चुड़ैल हंसने लगती है। फिर चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार इच्छाधारी नागिन पर करती है। शक्तियां लगते ही इच्छाधारी नागिन अंडे के पास जाकर गिर जाती है। यह देखकर इच्छाधारी नागिन घबरा जाती है और वह अपना अंडा लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। जब चुड़ैल वहां पहुंचती है तो वह देखती है कि नागिन अपना अंडा लेकर वहां से गायब हो गई। चुड़ैल बोलती है, नागिन, कब तक बचोगी मुझसे? मैं तुझे मारकर तेरा अंडा ले जाऊंगी और अमर हो जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक गरीब लड़की होती है। वह अपने घर से माचिस बेचने के लिए गांव में जा रही होती है, परंतु गांव में उसकी माचिस कोई नहीं खरीदता था। यह देखकर वह गरीब लड़की बहुत उदास हो जाती है और वह सोचती है, आज तक गांव में मेरी माचिस किसी ने भी नहीं खरीदी। अगर कोई भी मेरी माचिस नहीं खरीदेगा तो शाम को मैं घर पर क्या लेकर जाऊंगी? हमारे घर पर तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। यह सोचकर वह एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी इच्छाधारी नागिन उसके सामने प्रकट हो जाती है। नागिन को देखकर वह लड़की घबरा जाती है। इच्छाधारी नागिन उसे समझाती है और बोलती है, डरो नहीं बेटी, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आई हूँ। मैंने अपनी शक्तियों से देख लिया था कि एक भयानक चुड़ैल अमर होने के लिए मेरा अंडा और तुम्हें ढूंढ रही है, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। तभी वह देखती है कि बहुत दूर से चुड़ैल के दो गुलाम उनकी तरफ आ रहे हैं। इच्छाधारी नागिन बोलती है, बेटी जल्दी से अपनी माचिस नीचे रख दो। तभी इच्छाधारी नागिन उस लड़की और अपने अंडे को लेकर माचिस के अंदर छुप जाती है। वह दोनों राक्षस उस पेड़ के पास आते हैं और देखते हैं, अरे भाई, अभी तो इच्छाधारी नागिन यहीं थी, परंतु इतनी जल्दी वह कहाँ गायब हो गए? वह चारों तरफ देखते हैं परंतु उन्हें इच्छाधारी नागिन कहीं भी नहीं दिखती।
हार मानकर वह चुड़ैल के पास वापस आ जाते हैं। चुड़ैल जब देखती है कि वे दोनों खाली हाथ वापस आए हैं, तब वह बहुत क्रोधित हो जाती है और बोलती है, तुम दोनों निकम्मे हो, किसी काम के नहीं हो, मुझे तुम्हारा कुछ करना ही होगा। यह कहकर वह अपनी शक्तियों का वार उन दोनों पर करती है और उन दोनों को वहीं भस्म कर देती है। फिर वह चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार एक बहुत बड़े हीरे पर करती है। तभी उस हीरे से कालिया राक्षस बाहर आ जाता है और उसे बोलता है, हे चुड़ैल की रानी, तुमने मुझे क्यों याद किया? चुड़ैल बोलती है, कालिया नागराज, इच्छाधारी नागिन अपने अंडे और एक गरीब लड़की के साथ कहीं छुप गई है। तुम जाओ और उसे ढूंढकर मेरे पास ले आओ, फिर मैं तुम्हें इस हीरे से आजाद कर दूंगी। कालिया नागराज बोलता है, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और उन्हें पकड़कर ले आता हूँ। कालिया राक्षस अपने पक्षी बाज को बुलाता है और उसे आदेश देता है, जाओ और ढूंढो वह इच्छाधारी नागिन कहाँ है। कालिया राक्षस का वह बाज पक्षी जल्दी ही देख लेता है कि इच्छाधारी नागिन एक माचिस के अंदर छुपी हुई है। वह यह बात जाकर कालिया राक्षस को बता देता है। फिर कालिया राक्षस उस बाज पर बैठ कर जाता है और उस माचिस को उठाकर चुड़ैल के पास ले आता है और बोलता है, यह लो चुड़ैल, इच्छाधारी नागिन इसके अंदर छुपी हुई है। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार माचिस पर करती है। शक्तियां लगते ही इच्छाधारी नागिन अपने अंडे और उस लकड़ी को लेकर माचिस से बाहर आ जाती है। तभी कालिया नागराज इच्छाधारी नागिन को वहीं कैद कर देता है और चुड़ैल उससे वह अंडा छीन लेती है और एक शैतान की मूर्ति के आगे अपना हवन शुरू कर देती है। चुड़ैल बोलती है, अब तो नागिन का अंडा और गरीब लड़की दोनों ही मेरे पास है। अब मुझे अमर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान की पत्नी गर्भवती थी। एक दिन किसान और उसकी पत्नी जंगल के बीचों बीच जा रहे थे। जंगल में से गुजरते वक्त किसान और उसकी पत्नी चुड़ैलों के इलाके से गुजर रहे थे। वहीं पर दो चुड़ैलें हवन कर रही थी। हवन करते हुए उस हवन की शक्ति किसान की पत्नी पर लगी। उसे तब कुछ भी महसूस नहीं हुआ, परंतु कुछ समय बाद किसान की पत्नी ने दो बच्चों को जन्म दिया। वो दोनों बच्चे हवन की शक्ति से शैतानी पैदा हुए। वो दोनों बच्चे भूतिया थे। उन दोनों भूतिया बच्चों को देखकर किसान बहुत दुखी हो गया। ये बात उसने अपने गांव के मुखिया को बताई। गांव का मुखिया बहुत ही समझदार आदमी था। गांव के मुखिया ने कहा, रामू सुनो, ये दोनों बच्चे भूतिया हैं। ये हम सभी गांव वालों के लिए मुसीबत बन सकते हैं, इसीलिए तुम इन्हें कहीं दूर छोड़ाओ। परंतु किसान की पत्नी बोलती है, नहीं नहीं, ये दोनों बच्चे मेरे हैं, मैं इन्हें कहीं भी ले जाने नहीं दूंगी। परंतु किसान उसकी एक नहीं सुनता और रात के अंधेरे में दोनों बच्चों को उठाकर जंगल में छोड़ आता है। जंगल में दोनों चुड़ैलें घूम रही होती हैं। उन दोनों चुड़ैलों की नज़र बच्चे पर पड़ती है। उन दोनों चुड़ैल में से एक चुड़ैल बोलती है, अरे इन बच्चों को यहाँ कौन छोड़ गया? ये तो हमारी ही जाति के लगते हैं। आसपास देखने पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। लगता है इनका कोई नहीं, कोई इन्हें भूत समझ के यहाँ छोड़ गया है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं ही इन्हें पालूंगी। मैं ही इनकी माँ बनूंगी और इन्हें अपनी काली जादुई शक्तियाँ देकर बहुत ही शक्तिशाली बनाऊंगी। ये बड़े होकर पूरे गांव पर राज करेंगे। यह कहकर वह दोनों बच्चों को उठा लेती है और उन्हें अपनी गुफा में ले जाती है। वो चुड़ैल दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगती है। कुछ ही सालों में वो दोनों बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं और बहुत शक्तिशाली भी हो जाते हैं। एक दिन चुड़ैल उन दोनों से बोलती है, हा 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 हा, मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे पास। अब समय आ गया है जिसके लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और अपनी सारी जादुई शक्ति दे दी। अब तुम दोनों जाओ और गांव पर हमला करो। सभी गांव वालों को गुलाम बना लो और उन्हें मेरे पास ले आओ। मैं पूरे गांव पर राज करूंगी। हा 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 हा। वो दोनों बच्चे बोलते हैं, जी माँ, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। हम अभी जाते हैं और उन गांव वालों को अपना गुलाम बना लाते हैं। वो दोनों भूतिया बच्चे गांव में जाते हैं और गांव वालों को गुलाम बनाने लगते हैं। वो दोनों गांव वालों को पकड़ पकड़ कर अपनी माँ के पास ले जाते हैं।
उन दोनों भूतिया बच्चों से सारे गांव वाले परेशान होते हैं। वो सरपंच के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, सरपंच जी, ये इन भूतिया बच्चों का आतंक कब तक चलता रहेगा? ये कब तक हमें यूं ही तंग करते रहेंगे? सरपंच बोलता है, मैंने अभी साधु बाबा को बुलाया है, वो ही इसका समाधान करेंगे। कुछ समय बाद साधु बाबा गांव में आ जाते हैं। साधु बाबा अपनी शक्तियों से देख लेते हैं कि ये दोनों वही बच्चे हैं जो किसान के घर पैदा हुए थे और किसान उन्हें जंगल में छोड़ आया था। गांव वाले साधु बाबा से कहते हैं, साधु बाबा बताइए, अब इसका उपाय क्या है? हम लोगों की रक्षा कौन करेगा? यह सुनकर साधु बाबा बोलते हैं, मेरे प्यारे गांव वालों, वो दोनों भूत बहुत ही शक्तिशाली हैं। वो अपनी माँ की शक्तियाँ पाकर बहुत शक्तिशाली हो गए हैं और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनका मुकाबला तो सिर्फ सुपर नागराज ही कर सकता है। इसलिए मैंने सुपर नागराज को बुला लिया है, वो जल्दी ही गांव में आ जाएगा। सुपर नागराज जल्दी ही गांव में आ जाता है और गांव में आकर गांव वालों से उनकी समस्याओं का कारण पूछता है। सुपर नागराज बोलता है, बताइए गांव वालों, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? गांव वाले सभी सुपर नागराज को सारी कहानी बता देते हैं कि किस तरह गांव में 2 राक्षस आते हैं और गांव वालों को उठाकर ले जाते हैं और सभी लोगों को चुड़ैल का गुलाम बना देते हैं और उन्हें बहुत यातनाएं दी जाती हैं। गांव वालों की समस्याएं सुनकर सुपर नागराज उन्हें बोलता है, गांव वालों, आपको अब डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं आप लोगों की सहायता अवश्य करूंगा। आने दो उन दोनों भूतिया लड़कों को। अगले दिन दोनों भूतिया बच्चे अपनी चुड़ैल माँ के साथ गांव पर कब्जा करने के लिए आ जाते हैं। वो तीनों लोगों को पकड़ कर अपना गुलाम बनाने लगते हैं। चुड़ैल बोलती है, हा, गाँव वालों बाहर निकलो, आज मैं तुम सबको मारकर अपनी अधूरी इच्छा पूरी करूंगी। हा, आज मैं तुम सबको अपना गुलाम बना लूंगी और जो मेरा गुलाम नहीं बनेगा मैं उसकी जीवन लीला आज ही समाप्त कर दूंगी। हा, मेरे बच्चों, पकड़ लो इन सबको और बना दो मेरा गुलाम। इन सबको गुलाम बनाकर मैं इस गांव पर राज करूंगी, राज। अभी वहाँ सुपर नागराज आ जाता है। सुपर नागराज चुड़ैल को बोलता है, ठहर जा चुड़ैल, तेरे पापों का घड़ा अब भर चुका है। तूने इन 2 मासूम बच्चों को भी अपने जैसा राक्षस बना लिया। मैं आज तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा और इस गांव को तेरे आतंक से आजाद कर दूंगा। चुड़ैल बोलती है, हा, नागराज, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे दोनों बच्चे अभी तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। हा, मेरे प्यारे बच्चों, पकड़ लो इसे और मार डालो। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी काली शक्तियों का वार नागराज पर करती है। तीनों मिलकर अपनी शक्तियों का वार नागराज पर करते हैं। नागराज भी अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल पर करता है। वहाँ एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद चुड़ैल और दोनों भूतिया बच्चे अपनी शक्तियों का वार नागराज पर करते हैं। नागराज उनसे हार जाता है। वो तीनों मिलकर नागराज को मार देते हैं और पूरे गांव पर कब्जा कर लेते हैं। चुड़ैल गांव वालों को बोलती है, हा, गांव वालों, मैंने नागराज को मार दिया है। अब इस गांव पर मेरा कब्जा होगा। हा, अब देखती हूँ कौन आता है तुम्हें बचाने। हा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग हम यहीं खत्म करते हैं। दूसरा भाग देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।